Hello student, welcome to my channel. In this video, we are going to start the topic Re-evaluation of assets and reassessment of liability of chapter 2, Reconstitution of partnership firm, admission as a partner. Re-evaluation means reassess करना assets value को. Reassess means दोबारा से उसकी value को estimate करना. At the time of admission of new partner, it is always desirable to ascertain whether the assets of the firm are shown in the books at their current value in case the assets are overstated or understated. These are re-evaluate. कि जब एडमिशन होता है किसी भी पार्टनर का फर्म में तो ये भी हमें एक ट्रीटमेंट करना पड़ता है कि फर्म की जो एसेट्स होती हैं बुक्स में जो राइट अप है उनकी करंट मार्केट वैल्यू को हमें एस्टिमेट करना होता है कि वैल्यू जो हमारी बुक्स वैल्यू है वो ओवरस्टेटेड है या अंडरस्टेटेड है. राइट स्टूडेंट. और ये क्या है, ये रीवैल्यूएट है. मीन्स यही रीवैल्यूएशन है, यही रीवैल्यूएशन है जिसको हमें ट्रीट करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. सेम एज रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी इज ऑल्सो डन so that these are brought in the books at their correct values. सेम एज लाइबिलिटी को भी हम रीअसेस करेंगे और उनकी भी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे कि वो ओवर रिकॉर्डेड है या अंडरस्टेटेड है. राइट स्टूडेंट. एट दैट टाइम देयर मे बी ऑल्सो बी सम अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द फर्म. इसके साथ कई बार क्या होगा, फर्म में अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटी भी होगी, उनके बारे में भी हमें ट्रीटमेंट करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. दीज ऑल्सो हैव टू बी ब्रॉट इन टू द बुक्स ऑफ द फर्म. फॉर दिस पर्पज द फर्म हैज़ टू प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट. इन सब को ट्रीट करने के लिए फर्म में क्या मेंटेन किया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट. उस रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं. राइट स्टूडेंट. कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी इज डन विद द हेल्प ऑफ न्यू अकाउंट कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट. समटाइम दिस अकाउंट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. दिस अकाउंट इज नेचर नॉमिनल नेचर. दिस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट इन नेचर. Therefore, if there is a loss due to revaluation, revaluation account is debited because nominal account losses are debited. And if revaluation result a profit, revaluation account is credited. Right student. At the time of admission of partner, assets value be revalued and liability reassessed. Profit and loss find out in revaluation account. And revaluation account another name profit and loss adjustment account. Sometime revaluation account called as profit and loss adjustment account and revaluation account nature is nominal nature. Right the student. And rule for nominal account is debit all the losses or expenses, credit all the income or gain. राइट स्टूडेंट. कि क्रेडिट करना है हमने इनकम को और डेबिट करना है हमने जो लॉसेस को. दिस इज गेन एंड डेबिटेड विथ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज इन द लाइबिलिटी इज डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तब हमें जो लॉसेज होंगे एसेट्स के अंदर जो लॉस हो रहे हैं तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो डेबिट करेंगे, और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही हैं तो भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में उसे राइट डाउन करेंगे बिकॉज बोथ आर लॉस. राइट स्टूडेंट. बोथ आर लॉस. सिमिलरली अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर क्रेडिटेड एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आर डेबिटेड. कि लाइबिलिटी बढ़ गई तो फर्म में लॉस है और एसेट्स अगर अनरिकॉर्डेड मिल जाती है तो वो क्या होंगी, फर्म के लिए बेनिफिट्स है तो उन्हें तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे. राइट स्टूडेंट. इफ रीवैल्यूएशन अकाउंट फाइनली शो ए क्रेडिट बैलेंस
Student, do you know the meaning of credit balance? In 11th class, you study the meaning of credit balance. Now I tell you the credit balance meaning. When credit amount of the revaluation account is more than the debit balance is, right account, then it means a credit balance. It indicates gain, right? If there is a debit balance, it means debit side is more than the credit side. It indicates net loss, which will be transferred to the capital account of the old partners in old ratio, राइट स्टूडेंट. प्रॉफिट हो लॉस होगा जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट से, उसे हम जो है ओल्ड पार्टनर को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ऑलवेज जो है ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट स्टूडेंट. कभी भी इसे न्यू पार्टनर को रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस के लिए हमें नहीं लेना है. द जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी आर एज फॉलोज. अब हम जर्नल एंट्री को डिस्कस करेंगे कि जब भी एडमिशन होगा पार्टनर का या फिर चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर, उस केस में भी, और डेथ ऑफ ए पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, सेम एंट्री रहेंगी रिवैल्यूएशन की. इसलिए ये एंट्रीज और भी आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि ये आपके जो है चैप्टर टॉपिक के अंदर जो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, सभी केसेस में सेम एंट्री रहेंगी, राइट स्टूडेंट. नाउ द फर्स्ट एंट्री फॉर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स. वैल्यू की जो एसेट्स की जो वैल्यू जब इंक्रीज हो जाती है, इट मीन्स दैट इज द प्रॉफिट फॉर द बिजनेस. तो इसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में नोट डाउन करते हैं. मीन्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये गेन है. एसेट्स वैल्यू जब जब इंक्रीज होती है इट विल बी डेबिट और रिवैल्यूएशन को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है स्टूडेंट. तो गेन होगा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा. और रिवैल्यूएशन क्या है, नॉमिनल अकाउंट पे बेस्ड है. डेबिट ऑल द लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन. The entry will be assets account debit to revaluation, right? Now come to the second entry for reduction in the value of an assets. कि जब वैल्यू एसेट्स की क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, इट मीन्स लॉस फॉर द फर्म. देन इट एंट्री विल बी रिवर्स ऑफ द फर्स्ट एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, राइट अकाउंट स्टूडेंट. Now, third entry for appreciation in the amount of a liability. कई बार क्या होता है, फर्म की जो लाइबिलिटी होती है पहले से जो ही अराइज है, लेकिन वो इंक्रीज हो जाती है, तो इट मीन्स दैट इज ऑल्सो ए लॉस. सेम जो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स की जो एंट्री की थी, सेम एंट्री जो लाइबिलिटी केस में करनी है, बट राइट द लाइबिलिटी इन प्लेस ऑफ एसेट अकाउंट. The entry will be revaluation account debit to liability account, because appreciation in the value of liability is a loss for the firm. Now next, fourth entry for reduction in the amount of a liability. कि जब liability की amount में reduction means कमी हो जाती है, it will be the gain for the firm. The entry will be liability account debit to revaluation account. Right student. And now next entry for unrecorded assets. When firm find the unrecorded asset, the entry will be assets account debit to revaluation account, right? Because it is gain for the firm. But when firm found the unrecorded liability, it is the loss for the firm. The entry is revaluation account debit to old partner to liability account, right student? Because it's loss कि हमें कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फर्म में मिली है तो फर्म के लिए लॉस होगा, क्योंकि फर्म हैव टू पे दिस लाइबिलिटी, राइट स्टूडेंट. तो उसकी हमें लॉस की तरह एंट्री करनी है. नाउ फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, गेन और लॉस इन द वैल्यूएशन अकाउंट.
If credit side of the balance of revaluation account is more than the debit side balances, it means firm face profit. Firm have gain. Gain also distributed to old partner capital account. Entry will be revaluation account debit to old partner capital account. Revaluation profit always distributed in old ratio. Note down this point, student. Loss transferring entry on revaluation old partners capital account debit to revaluation account. प्रॉफिट के केस में ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है और इन केस ऑफ लॉसेस ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट करना है. बट दीज टू एंट्री ऑलवेज राइट इन दी ओल्ड रेशो, ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो. प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो. राइट स्टूडेंट. नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट, एंट्रीज 1, 2, 3 and 4th are recorded only with the amount increase and decrease in the value of assets and liabilities. तभी करेंगे हम ये एंट्री जो हमने ये नंबर जो है अभी बोले. Now this concept will be explained with the help of illus 24. Now first we read the statement. Following is the balance sheet of A and B who share profit in the ratio of 3:2. A or P are the partner of the firm and profit sharing ratio 3:2. Balance sheet is given A and B as on April 1st, 2015. Some liability side items are given and some items in asset side are given. Liability sundry creditor are given and asset side cash at bank, debtors, stock, furniture, plant and machinery given. And liability side capital given also A and B. Right student. Now some adjustment are given. On that date C is admitted into partnership on the following terms. First, C is to bring in rupees 15,000 as capital and 5,000 as premium for goodwill for 1/6 share. सी जो है कैपिटल के लाएंगे 50,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि 1/6 के लिए सी एडमिट हुआ है और 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लाएगा. राइट स्टूडेंट. एंड एंट्रीज करेंगे 1 by 1. फर्स्ट क्लियर ऑल दिस एडजस्टमेंट. सेकेंड, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस बाय 10% वाइल प्लांट एंड मशीनरी इज एप्रिशिएटेड बाय 10%. कि स्टॉक की वैल्यू तो रिड्यूस हुई है 10% से. इन दिस क्वेश्चन स्टॉक वैल्यू इज 15,000 एंड 10% ऑफ 15,000 मीन्स 1,500. ये वैल्यू स्टॉक की रिड्यूस हुई है. द एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन टू स्टॉक अकाउंट. एंड प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएटेड. प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू 30,000 इज गिवन इन बैलेंस शीट एसेट साइड. 10% एप्रिशिएशन मीन्स 30,000 का 10% मीन्स 3,000 रुपीज. राइट स्टूडेंट. नाउ फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट रुपीज 9,000. फर्नीचर की वैल्यू को दोबारा से जो रीवैल्यू किया गया है वो वैल्यू है 9,000 और इन प्रीवियस बैलेंस शीट फर्नीचर वैल्यू इज गिवन 10,000. सो इट मीन्स वैल्यू फर्नीचर की डिक्रीज हुई है बाय 1,000 रुपीज़. रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपने ओनली प्रॉफिट और लॉसेस को राइट करना है. राइट स्टूडेंट. फुल वैल्यू को आपने नोट डाउन नहीं करना. जो गेन हो रहे हैं, जो लॉसेज हो रहे हैं वो नोट डाउन करोगे. राइट स्टूडेंट. नाउ फोर्थ पॉइंट, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्डे डेटर्स एट 5% and ₹200 is to provided for an electricity bill. कि डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविज़न बनाना है. मीन्स जो हमारे सन्डे डेटर्स हैं उनके ऊपर हमें कोई इस टाइप का जो डाउट है कि वो पे करेंगे या नहीं, वेदर दे पे और नॉट. बट डाउट है कि मोस्टली वो नहीं, जो पे नहीं करेंगे, तो उनके लिए प्रोविज़न बनाना है. और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलवेज क्रिएटेड ऑन
sundry debtor. Here sundry debtor is 12,000 and 5% provision means 12,000 multiply 5 upon 100. The amount will be 600 rupees. Right student, it is a loss and write in the revaluation debit side of revaluation account. Got this point student? कि जो भी लॉस होगा उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में नोट डाउन करेंगे. एंड स्टूडेंट 200 रुपीज़ प्रोवाइडेड फॉर एन इलेक्ट्रिसिटी बिल, कि 200 का प्रोविज़न बनाना है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए. दिस इज़ ऑल्सो ए लॉस. एक्सपेंसिज है तो लॉसेज ही हैं, वो डेबिट होंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में. नाउ फिफ्थ, इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1000 not mentioned in the balance sheet is to be taken into account. It means this is unrecorded investment, unrecorded asset. आप जो बैलेंस शीट जो शो हो रही है उसमें देखो इन्वेस्टमेंट नहीं है, और अब जो शो हो रही है मीन्स एडजस्टमेंट में है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 1000 की, तो इट मीन्स दिस इज गेन, कि हमारी एसेट इंक्रीज हो गई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो इसको गेन की तरह एंट्री करेंगे. राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द सिक्स. ए क्रेडिटर ऑफ ₹100 इज नॉट लाइकली टू क्लेम हिज मनी एंड इज टू बी रिटर्न ऑफ. एक क्रेडिटर जो कि 100 रुपीज़ के थे वो इस क्लेम को डिमांड नहीं करेंगे और ये हमने रिटर्न ऑफ करने हैं. इट मीन्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई, तो आपने इसको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो है पुटिंग करनी है, मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट से एंट्री करनी है. राइट स्टूडेंट, गॉट ऑल दिस एडजस्टमेंट मीनिंग्स. एंड नाउ वी डू द एंट्रीज. एंट्रीज आपको कंबाइन करनी है. लॉसेस के लिए एक ही बार सिंगल रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉसेस को जो हमने राइट अप करना है और गेंस को एक ही बार नोट करना है. अलग अलग जो है एंट्री नहीं होगी, कंपाउंड एंट्री होंगी. Right student, first write the books of A, B and C journal. Right student, first A or B are old partner but C is new partner, and when new partner admit in the firm, he brings capital amount as well as goodwill premium. Now entry will be bank account debit to C's capital account to goodwill account. राइट स्टूडेंट, 15,000 वो कैपिटल के ला रहा था, 5,000 गुडविल के, टोटल अमाउंट जो बैंक अकाउंट में हो जाएगी वो 20,000 की होगी. बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट. राइट स्टूडेंट, एंड नरेशन इज कैश ब्रोट इन बाय सी एज कैपिटल एंड गुडविल प्रीमियम. एंड नाउ नेक्स्ट एंट्री, these premium goodwill will be distributed to old partner capital account in sacrifice ratio. Always goodwill जो प्रीमियम होगा वो distributed in sacrifice ratio. Right student, goodwill account debit to A's capital account to B's capital. 5,000 distributed in 3:2 ratio. When not new ratio given in the question, old ratio will be the sacrifice ratio. Right student, now come to the journal entry third. Revaluation account debit. स्टॉक रिड्यूस हुआ था, फर्नीचर रिड्यूस हुआ था और एक डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बना था. ऑल थ्री आर लॉसेज, तो एंट्री विल बी कंबाइन. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट. राइट स्टूडेंट, एंड नरेशन इज revaluation in the assets of value of assets or assets on revaluation. Revaluation in the value of assets on revaluation. Now come to the fourth journal entry. Plant and investment. Value जो है increase हुई थी, it means gain हुआ था. Now write these entry in gain form in revaluation account and compound entry will be done. Plant and machinery account debit, investment account debit to revaluation. राइट स्टूडेंट, जो अमाउंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है केवल आपको वही राइट करना है, टोटल अमाउंट राइट अप नहीं करनी. नाउ कम टू द नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट. इसको आप
जो लॉसेज वाले रिवैल्यूएशन की एंट्री की थी उनके साथ कंबाइन भी कर सकते हो। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट। सन्ड्री क्रेडिटर अमाउंट, जो पेमेंट नहीं करनी है, इट मीन्स बेनिफिट है, तो आप इसको भी बेनिफिट की तरह एंट्री करोगे। सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, जो आपने ऊपर एसेट्स की बेनिफिट की वैल्यू की थी तो वहाँ क्रेडिटर्स की भी साथ में कर सकते हो। राइट स्टूडेंट? उसके बाद जो प्रॉफिट और लॉस होगा रिवैल्यूएशन का, लास्ट जो 7th एंट्री अभी हम नहीं कर सकते। लास्ट 7th एंट्री को करने से पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट इज वेरी सिंपल, पर्टिकुलर्स अमाउंट, राइट इन लेफ्ट साइड डेबिट एंड क्रेडिट साइड जो है राइट कर देंगे क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट राइट करने के बाद जो अमाउंट लॉसेज वाले हैं उन्हें डेबिट में नोट करेंगे, टू स्टॉक अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। राइट स्टूडेंट? दीज आर दी 4 लॉसेज एंड राइट इन क्रेडिट साइड all income or gain by plant and machinery, by investment or by sundry creditors. These all 3 are profits. Because revaluation account is based on nominal nature, means debit all the losses or expenses, credit all the income or gains. Right student? And then after posting, total of credit side or debit side will be done. If credit side is more than the debit side, it means profit is there and profit distributed to partners capital account in old ratio. Here credit side is also जो है more than the debit side and profit is there, so it will be distributed in A and B in old profit sharing ratio. Profit or loss is always distributed in old profit sharing ratio. Got this point student? This is the revaluation account and nature is जो है nominal account. Now come to the partner capital account. Capital account same of chapter first, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाले अकाउंट में आपने जो है मेंटेन किए थे, सेम उसी टाइप से बनेंगे। राइट स्टूडेंट? सेम फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, जितने भी पार्टनर के कॉलम होंगे, हर पार्टनर के लिए 1 कॉलम होगा A B C और सेम कॉलम फिर रिपीट होंगे, जैसे कि हम लेजर का फॉर्मेट मेंटेन करते हैं। डेबिट साइड अपर साइड राइट इन डेबिट और राइट साइड राइट द क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट फर्स्ट राइट द बैलेंस ऑफ कैपिटल विच इज गिवन इन द बैलेंस शीट। राइट स्टूडेंट? एंड देन नाउ if additional amount is given, here in this question no additional amount is given, but amount bring by C in the form of जो है capital account, so write the bank balance of capital, write in column C. Right student? And then goodwill distribution entry जो कि हमने की थी, premium for goodwill account debit to A और B and write the by premium for goodwill. Now next revaluation profit A और B कॉलम में, गुडविल की अमाउंट भी A और B कॉलम में करनी है, C के कॉलम में नहीं करनी। राइट स्टूडेंट? नाउ कम टू द दीज बैलेंस राइट इन दिस जो है कैरिड फॉरवर्ड। ये बैलेंस जो सीधी बन जाएंगे, हमारी डेबिट साइड में कोई एंट्री नहीं है, नो ड्रॉइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन drawings. Right student? So these are the balance of capital account. These topics are based on the revaluation account. In next video we will discuss next topic. Next topic जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस करें अच्छे से and like the share the video and subscribe the channel for getting updates. Thank you. Have a nice day.